हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टेस्ट है ANA, जिसका पूरा नाम होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी क्या होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट क्यों किया जाता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी से पहले मुझे या हमें क्या पता होना चाहिए, टेस्ट के रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है, रिपोर्ट्स और नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जिसे हम ANA भी बोलते हैं, टेस्ट ब्लड में एंटीबॉडी की लेवल और स्वरूप को मापता है जो हमारी बॉडी के विरुद्ध काम करने या जो हमारी बॉडी के विरुद्ध काम करते हैं, जिसे हम ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया बोलते हैं। इम्यून सिस्टम आमतौर पर बैक्टीरिया और वायरस के हमले से शरीर को बचाता है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बाहर से जो आने वाला वायरस इन्फेक्शन बैक्टीरिया उसके हमले से हमारी बॉडी को बचाता है। लेकिन इस डिसऑर्डर में, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, इम्यून सिस्टम शरीर के सामान्य टिश्यू को नष्ट कर देते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं हमारा इम्यून सिस्टम उन्हीं को खाने लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को यानी कि जब किसी पर्सन को ये बीमारी होती है तो उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है जो हमारी बॉडी की अपनी सेल्स से जुड़ा होता है। अक्सर ये एंटीबॉडीज अच्छे सेल्स पर ही हमला करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। रोमेटाइटेड अर्थराइटिस और सिस्टमेटिक लूपस ऑटो इम्यून डिजीज के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के साथ ही आपके लक्षण यानी कि जो हमारे सिम्टम और शारीरिक जांच के जरिए ऑटो इम्यून डिजीज का पता लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं हम कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट क्यों किया जाता है, यानी जो ANA टेस्ट है वो क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट यदि आपके डॉक्टर को कोई डाउट होता है कि आपको लूपस या रोमेटाइड अर्थराइटिस या स्क्लेरोडर्मा जैसी कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो भी डॉक्टर ANA या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट की सलाह देता है। ठीक है, कई रोमेटिड बीमारी के संकेत और लक्षण एक जैसे ही होते हैं, जैसे जॉइंट्स पेन, वीकनेस और फीवर। ठीक है फ्रेंड्स, ANA टेस्ट डॉक्टर तब भी रिकमेंड कर सकते हैं जब उन्हें आप में से कुछ इस टाइप के इम्यून डिजीज के सिम्टम नजर आते हैं, जैसे जॉइंट्स और मसल्स पेन, टायर्डनेस मतलब थकान, ठीक है, रैसेज, कमजोरी महसूस होना, वीकनेस, ठीक है, लगातार या बार बार फीवर आना, फीवर मतलब बुखार आना, ठीक है, लाइट सेंसिटिविटी, हाथ या पैरों में सुन्नता या जैसे झुनझुनी टाइप में होने लग जाती है, ठीक है, हेयर लॉसेस। अगर इस तरह के कुछ सिम्टम डॉक्टर को नजर आते हैं तो डॉक्टर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट रिकमेंड करता है। ठीक है, ANA टेस्ट किसी भी विशिष्ट डायग्नोस की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये कुछ डिजीज को दूर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपका ANA टेस्ट पॉजिटिव आता है तो विशेष एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की मौजूदगी जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें से कुछ एंटीबॉडीज किसी खास डिजीज की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट डॉक्टर कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑटो इम्यून डिजीज का डायग्नोस सिर्फ ANA टेस्ट के परिणाम या रिजल्ट के आधार पर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ अदर टेस्ट भी होते हैं। फ्रेंड्स, SLE यानी सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसस और रोमेटेड अर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून डिजीज का पता लगाने के लिए ANA टेस्ट के साथ ही पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक जांच तथा दूसरे टेस्ट के परिणाम की भी मदद ली जाती है। ठीक है,
कुछ स्वस्थ लोगों के ब्लड में भी ANA की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जिनके परिवार में पहले से किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हो, ANA का लेवल जितना ज़्यादा होगा ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा उतना ही अधिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक उम्र के साथ भी ANA का स्तर बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि जो ANA टेस्ट है उसके लिए क्या तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऐसी कोई खास तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक नॉर्मल ही ब्लड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे किसी पेशेंट की कोई अलग किसी दूसरी डिजीज की अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो वो भी आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बताएं कि हम ये मेडिसिन अलग से खाते हैं या लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ मेडिसिन की वजह से रिजल्ट में भी कई बार थोड़ा सा ज़्यादा या कम होने के चांस बन जाता है। तो अगर कोई आपकी अदर कोई मेडिसिन चलती है तो डॉक्टर को एक बार जरूर बता दें। ठीक है, जिससे आपके टेस्ट रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े। बाकी फ्रेंड्स, इसके अंदर एक नॉर्मल ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उसको लैब भेजा जाता है और वहाँ से इस टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। ये ज़्यादातर टेस्ट नेक्स्ट डे या सेम डे ही इसकी रिपोर्ट आ जाती है। बात करें यहाँ पर हम इस टेस्ट के प्राइस की, तो इस टेस्ट का जो प्राइस होता है ANA टेस्ट का वो लगभग 700 रुपये से लेके 1000 के आसपास हो सकता है। बाकी थोड़ा सा लैब टू लैब भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर हम ANA टेस्ट की रिपोर्ट की। जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी रिपोर्ट किस तरह से होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पर लगाई हुई है ANA टेस्ट की, जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से होती है। पहले टेस्ट का नाम, फिर रिजल्ट, फिर इसकी यूनिट और फिर इसकी रेफरेंस रेंज। तो फ्रेंड्स, रेफरेंस रेंज के अंदर टेस्ट अगर आता है, यानी कि जो हमारा पेशेंट का जो रिजल्ट आता है वो अगर 20 से कम आता है, क्योंकि 20 जो है वो इसकी रेफरेंस रेंज है, यानी कि जो लास्ट है वो 20 है। ठीक है, बाकी ये चेंज भी हो सकता है थोड़ा सा लैब टू लैब, जिसकी जो रेफरेंस रेंज है वो थोड़ी अप डाउन हो सकती है। बट बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट के आधार पर, जो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट दी हुई है, तो इसमें हमने 20 की रेफरेंस रेंज दी है। तो अगर 20 से कम पेशेंट का रिजल्ट आता है तो वो रिपोर्ट नेगेटिव मानी जाती है। अगर 20 से ज़्यादा आता है तो वो रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव होती है, यानी कि कोई एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, इसके बावजूद कुछ अन्य प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस और कोई अदर इन्फेक्शन, यानी कि कोई पुराना कोई अदर इन्फेक्शन है तो भी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, कुछ पेशेंट यानी कि जो कुछ ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन और एंटी सीजर मेडिसिन से भी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में ANA की मौजूदगी के कुछ कारण आगे भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक लिवर डिजीज। ठीक है, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज, क्रॉनिक लिवर दवा प्रेरित लूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मायोसाइटोसिस। मायोसाइटोसिस मतलब स्वेलिंग संबंधित, यानी कि जो जैसे किसी पेशेंट को कोई मसल्स प्रॉब्लम है, यानी कोई मसल्स डिजीज है। ठीक है, रोमेटेड अर्थराइटिस, जिसे हम गठिया भी बोल देते हैं। ठीक है, सियोग्रेन सिंड्रोम की वजह से भी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का लेवल बढ़ सकता है। सिस्टोमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है, और ANA का लेवल कभी कभी इन लोगों में भी देखा जा सकता है, यानी कि ANA का जो बढ़ा हुआ लेवल है वो कुछ इन लोगों में भी देखा जा सकता है, जैसे सिस्टोमेटिक स्क्लेरोसिस। ठीक है, और थायराइड प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट को थायराइड डिजीज है तो भी ANA का लेवल कभी कभी बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट को इस तरह के कोई सिम्टम नजर आते हैं तो डॉक्टर ANA टेस्ट रिकमेंड करता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी इस टेस्ट का एक एडवांस टेस्ट, यानी कि इसके आगे भी एक टेस्ट होता है जिसे हम ANA-IF के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाकी उस पर भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे कि ANA-IF क्या होता है। ये जो अभी बात कर रहे थे हम, ये ANA-EIA की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।